Okay, so in lecture number 5 we have again revised the concept कि अल्फा बीटा का कैसे हम रिलेशन मेंटेन करते हैं कोएफिशिएंट्स के साथ, ठीक है, विद द सेम एग्जांपल जो यहाँ पे अभी आप सामने देख पा रहे हैं। मैं उसी क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को थोड़ा आगे की जर्नी पे ले जाऊंगा कि हम और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हैव अ लुक अगेन, वी हैव अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, वी हैव a इक्वल्स टू 2, b माइनस 8, c 6, इट्स ओवर देयर, राइट। एंड हम ये भी जानते हैं कि वी नो, हम लोग मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि लेक्चर 5 में हमने ये देख लिया था कि इसका जो अल्फा है वो 3 है और बीटा की वैल्यू 1 है, इतना हमें मालूम है, ठीक है। नाउ लेट्स से क्वेश्चन अब थोड़ा सा यहाँ से एडवांस हो जाएगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि फाइंड, लेट्स से मैंने बोल दिया आपको फाइंड फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, राइट। प्रोबेबली सेकंड पॉइंट, लेट्स से सेकंड क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एंड मे बी बहुत टाइप के वेरिएशंस ऐसा हम डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में हमें मिलते हैं, जहां हमें पॉलिनोमियल दिया जाता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, यहां वेरिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा, यहां आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे। यहां क्या बोला जाएगा, यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल एंड देन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, राइट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को यहां पे छोड़ दूंगा, आई विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स, राइट, क्योंकि हम यहां खुद के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक पूरा अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। बी क्लियर कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अल्फा बीटा निकालने की जरूरत होती ही नहीं है। विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एंड सच क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। इज दैट ओके? मतलब पॉइंट ये हो गया कि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है सो दैट वी कैन वेरीफाई, क्योंकि हम यहां सीख रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम इसको सिर्फ वेरीफाई करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू एक्चुअली सॉल्व, आपको कहीं एक्चुअली इसकी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब जब मैं इन क्वेश्चंस की बात करता हूं, स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है, दोज हु आर फर्स्ट टाइम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, उन्हें लगेगा सर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा अगर निकालना है तो अल्फा बीटा तो फाइंड करना पड़ेगा ना। नहीं करना है, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू यूज, आई होप 9th आप लोगों ने 9th में मेरे साथ किया था सिमेट्रिक फॉर्म्स, यू नो ऑल ऑफ यू, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सीरीज, आई एम गोइंग लिटिल आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। मैं वापस आऊंगा इस क्वेश्चन पे, बिफोर हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करें, मुझे कुछ चीजें आपको सिखानी है जिसको यहां हम अप्लाई करेंगे, या यूं कह दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम सब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म्स। सिमेट्रिक फॉर्म्स क्या है, लेट्स सी वन बाय वन, जस्ट चेक इट केयरफुली। अगर मुझे सपोज कभी ये मिल जाता है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट सिमेट्रिक फॉर्म, आई एम राइटिंग हियर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। नाउ अब हमारा यहां अप्रोच क्या जाने वाला है, हमारा सारा अप्रोच इस चीज पे चलेगा कि हम कैसे किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को सिर्फ 2 टर्म्स में यूज कर लें, अल्फा एंड बीटा की टर्म्स में, राइट, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। इज दैट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे मुझे कहा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, राइट, फाइंड करनी, लेकिन मैं इस एक्सप्रेशन को सिर्फ 2 टर्म्स में वर्कआउट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, सिर्फ इसमें। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, बी केयरफुल एवरीवन प्लीज, डू यू अलाउ मी टू राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, वी ऑल नो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट्स टोटली डिफरेंट देन व्हाट। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों डिफरेंस है, जो वीडियो सीरीज स्टूडेंट है, आप लोग प्लीज फोकस करिएगा, बिकॉज ऑनलाइन स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ देम नोज इट वेरी वेल, बिकॉज दे हैव डन इन 9th क्लास विद मी। सो अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि इसको खोल दीजिए, व्हाट विल गेट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यू ऑल नो इट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जबकि राइट हैंड साइड में जो मैंने लिखा है उसको जब मैं एक्सपैंड करता हूं तो ये कुछ अलग टर्म आ रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आई मीन दिस इज द टर्म विच इज एक्स्ट्रा, जो यहां नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको इसके इक्वल नहीं बोल सकता।
लेकिन जब मुझे पता है कि ये टर्म सिर्फ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, सोचिए अगर मैं यही टर्म ऊपर यहां पे नेगेटिव में लिख देता, अब देखते हैं, तो ये टर्म नीचे भी आती -2 अल्फा बीटा, और तब ये -2 अल्फा बीटा इस +2 अल्फा बीटा को कैंसिल कर देती, और वी विल बी लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर व्हिच इज एग्जैक्टली सेम व्हिच इज रिटन इन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट चेक इट केयरफुली, इज दैट ओके? सो आई रिपीट, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख दूंगा। और ये मैंने कैसे जज किया? रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ हमारा एम क्या है। सी, मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, एम क्या है? मुझे आप चाहे इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, चाहे इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, या ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, मुझे दिमाग में बहुत क्लियर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन को दो टर्म में ले जाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मुझे इन दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूलेस पता है, राइट? आई नो दिस इज -b by a एंड वन इज c by a, तो मैं आराम से कैलकुलेट करूंगा। मुझे मेरा एम क्लियर है कि आप चाहे मुझे कुछ भी बोल दो, मैं सारे फॉर्मूलास को सिर्फ इन दो टर्म्स में शिफ्ट करने की तैयारी में कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कैसे लेके आना है, राइट? तो जैसे आपने मुझे कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, आपने मुझे डायरेक्ट चैलेंज दे दिया कि साहब इसकी वर्कआउट करके बताइए वैल्यू, कोई इशू नहीं। मैंने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, राइट? सो आप में से जो लोग पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास खूब अच्छे किया, आप लोग बोलोगे सर ये, अगर मैं ये नहीं लिखता, मैं अगेन रब कर देता हूं, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा, सपोज मैं सिर्फ आपको बोलूं कि इतना सा देखिए, तो ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि क्यों गलत है, तो आप मुझे एक्सपैंड करके दिखा दो कि सर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो सर ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई, तो इस एक्स्ट्रा टर्म को काटने के लिए मैंने यहीं पे इस टर्म को एक्स्ट्रा नेगेटिव में लगा दिया। सो दिस, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा, देन अगेन आई हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी वी हैव अ सिंपल फ्रेम। मैं यहां पे फॉर्मल तरीके से लिख देता हूं कि जरूरत पड़ेगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट सिमेट्रिक फॉर्म, यू नीड टू लर्न इट, आपको ये याद होना चाहिए, राइट? और नहीं याद हुआ, बाई चांस भूल गए, तो आपको पता है हमने कैसे बनाना है। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का ब्यूटी देखो, लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपसे स्क्वायर पावर करके रेज करके पूछ लिया कि बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, लेकिन जब सारा वर्किंग करने के बाद मैं राइट हैंड साइड पे नजर डालता हूं, तो ये देखिए, इसको आप सब पहचानते हो, लाइक एक तरफ क्या लेके आया हूं मैं, सम ऑफ जीरोस, दूसरी तरफ क्या लेके आया हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगेन यानी मेरा एम क्लियर है, मुझे पता है मुझे यही करना है, जो भी आप मुझे दोगे मैं घूम फिर के ड्रैग करते 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 उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म्स पे ले आऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ बीटा, मुझे कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इज दैट ओके? सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट फ्रेम, आई होप अगेन, बिकॉज दिस इज अगेन माय रिक्वेस्ट, अगर कॉपी कर पा रहे हैं साथ में दैट्स वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स बेटर टू कंसंट्रेट, यू कैन रिवाइज, अच्छा होगा बेटा, रिवीजन ही हो जाएगा। बेस्ट पार्ट है कि हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए खासकर, तो आप तो रिवाइज कर लोगे, बेटर है कि हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन, वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। दिस इज अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द सेकंड वैल्यू, मे बी जस्ट चेक इट केयरफुली, आई एम गोइंग टू वर्क फ्यू मोर एंड देन विल स्टार्ट, राइट? Have a look class, प्लीज नजर यहां पे रखेंगे, लिखना अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो प्लीज कोशिश करिए, पहले समझ लीजिए। ओके, सपोज मुझे ये कह दिया गया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए, ठीक है? तो एक स्टूडेंट जो कि शायद पहली बार हैंडल कर रहा होगा तो उसे लगेगा कि अच्छा पहले अल्फा निकालूं फिर बीटा निकालूं फिर क्यूबिंग करके बताना है। नो नो, अल्फा नहीं निकालना है, बीटा नहीं निकालना है, बिना अल्फा बीटा को निकाले डायरेक्ट इस वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। एंड दैट हाउ विल गोइंग टू डू दिस? अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब? इज इट राइट? क्या ये ठीक है? नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, बिकॉज ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फ्रेम है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, दिस इज टोटली डिफरेंट। अच्छा अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बेटा प्लीज एक्सप्लेन मी, मुझे समझाओ ये अलग क्यों है, तो आप मुझे बोलेंगे सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखी है उसे एक्सपेंड करिए सर, इसे एक्सपेंड करेंगे तो विल गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और मैं यहीं पे आपको रोक दूं, देखो देखो सेम तो हो गया बेटा। आप बोलेंगे सर रुकिए, अभी कंप्लीट कहां हुआ है सर, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, here I am using alpha beta, so 3 alpha beta into alpha plus beta। तो आप मुझे अब बहुत कॉन्फिडेंटली समझाएंगे कि सर ट्राई टू लुक एट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की टर्म को अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो सर ये जो इतनी बड़ी टर्म यहां पर आपको दिख रही है,
ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टर्म्स आर नॉट सेम. सो देन आई विल कम विद द सॉल्यूशन. कोई बात नहीं, सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव में एक्स्ट्रा आ गई, तो इसी टर्म को नेगेटिव में ऊपर लिख देते हैं. अब अगर मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया होता तो इसका एक्सपेंशन तो अभी भी ये आएगा, ये टर्म नीचे वापस साथ चलेगी, -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और जब मैं इन टर्म्स को कैंसिल करूंगा आई विल बी लेफ्ट विद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब व्हिच इज एग्जैक्टली सेम दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो इसका मतलब फिर से नोट करिए, आपने मुझसे कहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालिए. आपने मुझे ये चैलेंज दिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो भी दिया जाएगा मैं उसको लेके किसमें आऊंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के टर्म्स में. जस्ट लुक इट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने मांगा, आपने मुझसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मांगा, मैंने उसे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब. वी हैव द फॉर्मूला -3 अल्फा बीटा, वी हैव द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, वी हैव द फॉर्मूला. सो बिना अल्फा और बीटा को कैलकुलेट किए, बिना एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा निकाले, मैं इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा इसकी मदद से. सो दिस इज अवर सेकंड symmetric form. So I would request you to write down the box formulas. ये तो मैं आपको वर्किंग समझा रहा हूं so that you can learn कि exactly ये बने कैसे थे, right? So this is for the second one कि alpha cube plus beta cube अगर हमें कहा जाएगा, how will solve alpha plus beta का whole cube -3 alpha beta into alpha plus beta. This will be our second frame, right? इस तरीके से हम वर्कआउट करते जाएंगे. There's one more important frame. We have so many more, but I don't want to cram all the things. सब कुछ रखने से अच्छा है हम समझ लेंगे हो क्या रहा है and then we'll solve, right? अच्छा, वन मोर वे, हम एक बार और आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप के एक्सप्रेशन को हैंडल करते हैं कि अगर सपोज आपसे मैंने कहा, लेट्स से कंसीडर करते हैं, बिफोर वी मूव इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए मैं एक बार आपको और समझा दूं. थर्ड पार्ट, दिस इज थर्ड सिमेट्रिक फॉर्म. कंसीडर करिए मैंने आपसे कहा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, राइट? इसकी वैल्यू बताइए. अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोस का तो फॉर्मूला है, लेकिन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का तो है, बट डिफरेंस ऑफ जीरोस का कोई फॉर्मूला नहीं है. और मैंने आपसे बोल दिया अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए. फिर से वही एम क्लियर है, मुझे इसको भी सम और प्रोडक्ट के फॉर्मेट पे लेके आना है. सो व्हाट आई विल डू इज, अच्छा अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट, स्टॉप राइटिंग, लुक इट केयरफुली. क्या मैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूं और आपको बोलो एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग मुझे सब अलाउ नहीं करोगे, आप सब मुझे बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेम चीज नहीं होती है सर. आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को आपने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया? आई नो यू आर राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं एक बहुत ही रिजिड टाइप का इंसान हूं, मैंने बोला नहीं मुझे समझाओ ये इक्वल क्यों नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर अच्छा एक बात बताइए सर, अगर आप इसे एक्सपैंड करते हैं सर तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. सर जब इसे एक्सप्लेन करते हैं ना सर, इसको एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा. तो सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दी गई थी उसमें हमें -2 अल्फा बीटा चाहिए था, आपने जो राइट हैंड साइड में लिख दिया है उसमें तो सर +2 अल्फा बीटा आ गया. तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ना, बस इतना सी तो प्रॉब्लम है कि -2 अल्फा बीटा की जगह +2 अल्फा बीटा आ गया. दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम. बाकी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो मिल ही रहा है, सिर्फ यहां पर ये प्लस आ गया. ये अगर माइनस में हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा. ओके, सो जस्ट राइट डाउन -4 अल्फा बीटा, आगे और लिख देता हूं. अब अगर यहां पर लिखा है तो मुझे इधर भी लिख के देना पड़ेगा. अब देखिए, अब अगर मैं इसको आपको बोलूं कि बेटा प्लीज सॉल्व दिस, -4 अल्फा बीटा में से +2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल बी लेफ्ट विद a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एंड इट इज एग्जैक्टली सेम जो कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है. तो जरूरत पड़ गई तो हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को, सी दिस इज व्हाट वी आर हैविंग अवर थर्ड सिमेट्रिक फॉर्म, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. द ब्यूटी इज अगेन, कुछ भी आप मुझे दे रहे हो मैं आपको सम और प्रोडक्ट में लेके जा रहा हूं. दैट्स व्हाट द की पॉइंट, दिस इज द की ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. कुछ भी दे दीजिए, हमारा एम क्लियर है, हम कहां जाएंगे, सम ऑफ जीरोस पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है -b/a एंड c/a. बस दैट्स ऑल, उसको हैंडल किया और मूव कर जाएंगे. सो दिस इज व्हाट अगेन वी हैव 3 फॉर्म. तो हम लोग 3 सिमेट्रिक फॉर्म दे चुके हैं. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. वी हैव, सबसे पहले मैंने बताया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट? देन अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास लेट्स से कंसीडर करिए कि अल्फा, ये क्यूब वाला बताया आपको मैंने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उससे मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. इफ आई आस्क अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आई विल गो फॉर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. ठीक है, इन द सेम वे अब अगर मैं इसी तरीके से, दिस इज समथिंग वेरी गुड जो मैं नेक्स्ट पार्ट लिखने वाला हूं विच इज ब्रिलियंट. अगर सपोज आपसे कह दिया जाए
प्लीज चेक इट केयरफुली, बी क्लियर बेटा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल को यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं रब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू बताइए, ओनली अल्फा माइनस बीटा, नो पावर एट ऑल, अब तो मैंने पावर बेटा दी, बट द प्रॉब्लम इज एक मिनट के लिए आपको लग सकता है सर ये तो बढ़िया है, हम थोड़ा सा चीटिंग टाइप कर लेते हैं सर, इसको एक्चुअली फैक्टराइज करके जीरोस निकाल लेते हैं और फिर जो जीरोस आएंगे उसको माइनस करके बता देंगे। नहीं करना है बेटा, क्योंकि वो एमसीक्यू नहीं है, वो आपसे बोलेगा विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आपको बिना फैक्टराइज किए इसकी वैल्यू को एक्चुअली बताना है। सो द पॉइंट इज, इसको देखते हैं, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज अगेन वेरी नाइस। अल्फा माइनस बीटा को इनकी टर्म्स पे लेके आना है, राइट? क्या करूं? जस्ट चेक इट केयरफुली। मैं एक काम करता हूं, आई गो फॉर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? थिंक ऑन इट, दिस इज टेक्निकली परफेक्ट। मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी और रूटिंग भी कर दी, तो स्क्वायरिंग और रूटिंग एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस। तो स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आई गेट अल्फा माइनस बीटा। ये और ये एक ही चीज है, बट आप मुझे बोल सकते हो सर इससे फायदा क्या हुआ? सर अल्फा माइनस बीटा तो वहां का वहीं रह गया, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। डोंट वरी, लेकिन थर्ड वाले फॉर्मूले को देखिए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। सो जस्ट यूज द थर्ड एक्सप्रेशन एंड देन शिफ्ट, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो हियर वी हैव अल्फा माइनस बीटा की जरूरत पड़ने पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कुछ इस तरीके से, अगर बिना पावर के है, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अगेन सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो इफ यू, आई होप नाउ यू गेट इट कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। हम बार बार घूम फिर के सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसी चीज को ट्रैक पर पकड़ते चले जाएंगे और इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। वी आर ओके, हमें मालूम है, इफ वी आर गुड विद द फंडामेंटल फॉर्मूलाज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फंडामेंटल फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, देन वी कैन हैंडल इजीली सच क्वेश्चंस, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव सो फार, वी हैव डिराइव्ड द 4 सिमेट्रिक फॉर्म्स, देयर विल बी मोर, राइट? बहुत सारे फ्रेम्स बन सकते हैं, बट उसे रटना नहीं है, समझना है, राइट? अच्छा, अब हम जाते हैं उस क्वेश्चन पे वापस जहां हमने इस टॉपिक को छोड़ा था। वापस से मैं उसी ट्रैक पे जा रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं इस क्वेश्चन को, आई एम नॉट, प्लीज आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज फॉरगेट अबाउट दिस। ये हमें निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, राइट? हमें इसको निकालना नहीं है, मैं सिर्फ आपको वर्कआउट करके दिखा रहा हूं। आपने क्वेश्चन पेपर खोला, उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, ओके? ये तो सिर्फ हमने आपके लिए इंफॉर्मेशन दे दी कि हमें पता है a2 है, b -8 है, c 6 है, एंड वी नो कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये इसके जीरो आएंगे। ये हम जानते हैं, जस्ट टू प्रूव, जस्ट टू चेक कि हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ओके? सो आपने मुझे बोला कि इसकी और इसकी वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले आई विल गो फॉर, सिंस वी नो दैट, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख लूंगा। सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a, if I put the values here, minus b, that means minus of -8 upon 2, I'll get alpha plus beta, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा I'll get 4, and alpha into beta का फॉर्मूला होता है c by a, I'll put the value, c is 6, a is 2, इसको फिर सिंप्लीफाई करिए, this is what we'll get is 3, right? Is that okay? So we have alpha plus beta with us, we have alpha into beta with us, okay? So now the first question, मुझे इसे वर्कआउट करना है, 1 upon alpha और 1 upon beta को, check it carefully. So ये मैंने उठाया क्वेश्चन 1 upon alpha, 1 upon beta, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, दिस विल गिव मी अल्फा बीटा, राइट? दिस विल गिव मी अल्फा बीटा, और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा दिस विल गिव मी बीटा प्लस अल्फा, सो दैट मींस 1 upon alpha plus 1 upon beta can be written as this way, that is beta plus alpha upon alpha beta, and I hope my dear student most of you have understand क्या करने वाला हूं मैं already beta plus alpha की वैल्यू निकाल चुका हूं which is 4, I'll just keep it here, मैं already alpha into beta की वैल्यू निकाल चुका हूं that is 3 which is 4, so the final answer is 4 by 3 and that is what the final answer, right? So बिना zeros निकाले, मैंने zeros नहीं निकाले, बिना zeros निकाले मैंने ये बता दिया कि 1 upon alpha और 1 upon beta का जब वैल्यू निकलेगा तो क्या आएगा, यानी अगर हम चाहें if you want हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहां पे जानते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या थी। सो अगर आप वैसे चेक करते हैं, सो लेट्स से 1 upon 3 और 1 upon 1, आपको यही वैल्यू तो वर्कआउट करने के लिए कहा गया था। सो इफ यू टेक द एलसीएम you'll get 3, here you'll get 1 and 3, the answer is 4 by 3. Check it, the answer is exactly same what we have calculated by using the formula. So that's what the concept of this topic कि हम सिर्फ अल्फा और बीटा को नहीं निकालने चाह रहे, बिना अल्फा बीटा निकाले हम उसके
कई टाइप के आंसर्स देने की पोजीशन में आ जाते हैं। हम ये बता सकते हैं इसका सम क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, उनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या आएगा, उनके एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा का सम क्या आएगा। ऐसे खूब सारे फ्रेम्स का आंसर देने की पोजीशन हमारी तैयार हो जाती है, राइट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एट योर ओन एंड देन वेरीफाई ऑल्सो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, राइट। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस further few more points, right? Thank you so much.